हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two particles execute SHM of same amplitude and frequency along the same straight line from same mean position. They cross one another without collision when going in opposite directions. Each time their displacement from mean position is half of their amplitude. The phase difference between them is ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी 135 डिग्री. Now the key concept for this question is equation of SHM. अगर हम SHM का इक्वेशन लिख लें दोनों पार्टिकल के लिए तो फिर यहाँ से हम फेज डिफरेंस की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे गिवन देखते हैं. गिवन है एम्पलीट्यूड सेम है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम है. एम्पलीट्यूड दैट इज ए ले लेते हैं, दोनों के लिए सेम ही होगा. एंड फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब ओमेगा भी सेम ही होगा. ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगा. तो हम इक्वेशन लिख लेंगे. सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल का y इक्वल टू, अगर फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई दैट इज द फेज. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ही है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाता है एम्पलीट्यूड के जब ये एक दूसरे को क्रॉस करता है. तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y की वैल्यू क्या हो जाती है a/2 दैट इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई दैट इक्वल टू 1/2. साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पर भी होता है साइन 1/2 एंड फिर अगेन साइन पाई माइनस 30 दैट इज 150 पर भी. तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा टी प्लस फाई दैट इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री एंड 150. दो पार्टिकल है तो एक का फेज हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरे का दैट इज पाई माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री. तो डायग्राम से देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं. सपोज एक पार्टिकल है उसका फेज अगर 30 डिग्री है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विथ 150 डिग्री. लिख सकते हैं सिंस टू पार्टिकल्स आर गोइंग इन opposite direction then phase for first particle के लिए फेज ले लेते हैं दैट इज 30 डिग्री एंड फॉर सेकेंड पार्टिकल के लिए दैट इक्वल टू 2 दैट इज 150. जो रिलेशन आया है हमारा ओमेगा टी प्लस फाई का उसके अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में फेज डिफरेंस देखना है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज द डेल्टा फाई. तो ये हो जाएगा 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 120. तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई है दैट इज 120 डिग्री. दैट इज द फेज डिफरेंस. ये हमारा आंसर है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर हो गया ऑप्शन बी.
इस क्वेश्चन के लिए हमने इक्वेशन लिखा एसएचएम का, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है, तो दोनों सेम है तो एक ही इक्वेशन से दोनों को डिनोट किया, और दोनों अगर क्रॉस करता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की हाफ हो जाती है। तो इस रिलेशन से हमने फाई की वैल्यू दोनों के लिए फाइंड आउट कर ली। तो फाई अगर फाइंड आउट हो गया तो फेज डिफरेंस भी हो जाएगा 5 - 5 दैट इज 120। तो हमारा फेज डिफरेंस की वैल्यू हो गई 120, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। दैट इज आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।